टाटा बाय बाय टाटा। पाजी देखो, मतलब मैं जा रही हूँ, इनको वो ही नहीं हो रहा, मैं चली जाऊँ, कितनी फिक्र है मेरी इनको। हम तो इसलिए आ रहे हैं कहीं आप वापस ना आ जाओ। भागो यहाँ से, चलो। बना है ना, ऐसा एनेस्थीसिया दूंगी ना कि सोचते रहोगे हुआ क्या मेरे साथ। जाओ यहाँ से। इधर आ, तू आटे में गिर गई थी। ये क्या बन के घूम रही, कहाँ जा रही है तुम? मैं डोनाल्ड ट्रम्प की भतीजी के बेटे के मुंडन पे जा रही हूँ, चलोगे? वाह, बड़ी लंबी लाइन बोली तुमने। माय गॉड, इतनी बड़ी गेस्ट आए। हेलो, हाय एवरीवन। हाय कार्तिक, आई एम सरला। नहीं, हाय इज गुड। वैसे अच्छा हुआ आप लोग यही मिल गए। वो क्या है ना, मैं एक्चुअली गर्मी की छुट्टियां मनाने जा रही हूँ। मनाने में ये लोग बहुत एक्सपर्ट है सर। इनकी मार उठ गई, पिताजी मनाने गए, ये हो गई। तो मनाने में बहुत एक्सपर्ट है। सरला, बाहर धूप बड़ी है, प्याज खा के जा, ना तुझे लू लगेगी ना कोई तेरे मुंह लगेगा। चलो। क्या है ये? क्या थर्ड क्लास वाली बातें कर रहे हो तुम अच्छा। कपूर? और वैसे भी मैं गोंडा नहीं जा रही, मैं लंदन जा रही हूँ। जिसको तू लंदन बोलती ना, उसको मुलुंड कहते हैं, ये जो टाई मार के। कूड़ मत बोल। कार्तिक, आप प्लीज कप्पू को समझाओ कि लंदन एक्चुअली में एक दूसरे कॉन्टिनेंट में है, 7 समुंदर पार। जहाज में जाना होता है और जहाज में पायलट होते हैं। मैं भी पहली बार ही गया था इस फिल्म के चक्कर में। नहीं, बट अब गए तो थे ना, हाँ। आपको पता है कि वो मुल्लुंड नहीं है। हाँ, मुलुंड नहीं बताओ है। सही, कौन सा जहाज होता है? आपको बताएगी वही वाला जो ऐसे ऐसे करके करके चलता है। सारी ऑटो करके नहीं चलते, कुछ सेल्फ स्टार्ट भी होते हैं। रणवीर जी, ये ना अभी ऐसी बातें कर रहा है, मैं चली जाऊंगी ना, ये सच में मुझे बहुत मिस करेगा। मिस तो मैं बहुत करूंगा सर। कोई भी आता ना, सबको बोलती है कि ओ माय गॉड आप आए, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। उस दिन तो पीटा वाले आए थे, उनको बोल रही थी अरे वाह मेरे दादाजी बहुत बड़े ऊंट थे। ऊंट नहीं, शेर थे, शेर। मेरे दादाजी पाजी अकेले 20-20 लोगों से लोहा लिया है उन्होंने। पूरी बात बताना, लोहा नहीं, खाली पुरानी बोतलें, प्लास्टिक, ये वाला सब। हाँ हाँ। और आवाज तो क्या मस्त थी, क्या बोलते थे वो, क्या सुरीले थे वो। ए लोहा ले, प्लास्टिक ले। कितनी बकवास बातें कर रहे हो तुम कपूर, तुम रहने दो। परेश, तो मुझे एक्चुअली आपसे एक सवाल पूछना था कि आप तो लंदन इतना आते जाते रहते हैं, तो लंदन का माहौल कैसा है? वो क्या है ना, मैं एक्चुअली मेरा फर्स्ट लंदन ट्रिप है, तो माहौल बड़ा अच्छा है, वहाँ बियर भी मिलता है, वो भी बड़ा अच्छा है। माहौल अच्छा है, बस तूने जाते खराब करना है बस। यहाँ पे मॉडल बन के आई है परेश जी, ये अभी बाहर निकलेगी ना, ये अभी ऑटो वाले को बोलेगी ए क्या मांगता है, क्या क्या पत्ती बोलती क्या उस दिन पत्ते खेल रही थी, पुलिस आ गई, इसने सब्जी बना रही थी, उसमें डाल दिए। कहते ये क्या आ रहा है? कहती मैं तो पत्ता गोभी बना रही हूँ। कम से कम मैं गोभी बना तो सकती हूँ, यहाँ तो कोई सिर्फ बातें बनाता है। आप ना प्लीज इनकी बातें मत सुनिए, लेकिन प्लीज बताइए ना, लंदन में देखने के लिए क्या क्या है? बिग बेन है, एक बड़ी सी घड़ी है, मौसम अच्छा होगा इस वक्त। तो फिर बहुत ज्यादा ओवरकोट गर्म। तो हाँ हाँ, एक लेकर जाना। और एक ध्यान रखना, हर तरफ सीसीटीवी कैमरा लगे। कोई चीज उठानी नहीं, वहां पे पैसे देने पड़ते हैं। हाँ हाँ, मुझे वो सब पता है। मेरे खानदान का अंग्रेजों के साथ उठना बैठना था, आई नो दैट। पूरी बात में बताना कैसे उठना बैठता था। देखो तुम शुरू मत हो जाओ फिर से। ऐसे इनके दादाजी बैठे होते थे, अंग्रेज आते थे, टपली मार के बोलते चल बे उठ। अंग्रेज बैठ जाते। पूरी बात बताना, पार्क में जाते थे। तेरा लंदन में कौन रहता? वहां पे कोई पान वाला भी नहीं है। मेरी मौसी का लड़का रहता है, पान वाला क्या? उसका प्रॉपर कपड़े का काम है, मौसी का लड़का मेरा कजिन है। देखो, गाड़ी पे कपड़ा मारना उसको कपड़े का काम नहीं बोलते, ये गलत है। तुम कार्तिक से सीखो, लड़कियों से कैसे पेश आती। लुक एट हिम, सच अ क्यूट गुड लुकिंग बॉय। देखो उसकी पेशकश भी देखो ना। तुम देखो पेचकश, जाओ किसी का वॉश बेसिन खोलो जाके, आ जाती है बीच में। तुम्हें जलन हो रही है ना क्योंकि मैं लंदन जा रही हूँ? सच सच बताओ। मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि तू सरवाइव कैसे करेगी वहां पे। मतलब? तुझे पता है लंदन में कौन सी करेंसी चलती है? हाँ मुझे पता है, दादाजी ने मुझे बताया था। दादाजी ने पूरा क्या बताया था वो बताना फिर। क्या? मैं आपको बताऊं, होटल में खाना खाने गए, वो कहते आप पेमेंट जो है बाय कैश करेंगे बाय चेक? कहते बाय हैंड। कहते करो, कहता ये लो। देखो तुम्हारी कदर बहुत कर ली मैंने, कहीं गदर ना कर दूं मैं। ओए तालियां भी। कपूर मैं सच कह रही हूँ, मैं चली जाऊंगी। तो फिर जाती क्यों नहीं, धमकियां देती रहती है। हाँ ठीक है, लेकिन जाने के पहले कार्तिक मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक फेयरवेल गिफ्ट दे, अच्छा सा। मेन बात तो जैसे इन्होंने ना भीख के नए नए नाम निकाले, फेयरवेल गिफ्ट। कोई नहीं पाजी, इतना अच्छा फेयरवेल गिफ्ट में मैं सोचूं मेरा वेकेशन तो यहीं पे बन गया, तो फिर मैं लंदन कैंसिल ही कर देती हूँ, है अच्छा ना? जब तू डांस करती तो दिखाई दे देता।
मैं जा रही हूँ। क्या अंकल कोट मैंने कैंसिल कर दी अपनी ट्रिप तुम्हारे लिए। खबरदार सरला गुलाटी, इस घर के सारे दरवाजे, सारी खिड़कियां, सारे चूहे के बिल, सारे गटर के ढक्कन तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। हाँ, लेकिन अगर अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा के तुम थोड़ी कार्तिक के जैसे दिख सकती हो तो मैं तुम्हारी शक्ल देख लूंगी फिर भी। पंपा तुम कैसी बातें कर रहे हो? इतनी बड़े गेस्ट है, कुछ तो ख्याल करो। ओ हाँ, वही मैं सोच रही हूँ, लंदन के इतने इतने प्यारे गेस्ट यहाँ पर आए हो और मैं ढोकली से बात कर रही हूँ। जा ढोकली जा। ए फाफड़ी कहेगी। मतलब क्या सोचेंगे वो लोग? कैसी बातें कर रही हो तुम? ओ हाँ हाँ हाँ, इस तरह बात नहीं करनी चाहिए मुझे इससे इस तरह बात करनी चाहिए। Get out! वैसे नमस्ते परेश जी, नमस्ते तन्वी जी, हाय कार्तिक, हाय कृति। मैं हूँ बम्पर, रहती हूँ अपने दम पर। और दिन में 10-10 बार खाती है जमकर। तू बातें जरा कम कर, थोड़ा सा टाइम निकाल के शर्म कर। पड़ोस में खाना बन गए, जाके उसे हजम कर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा दिमाग मत गरम कर। अरे तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? ऐसे लड़ता है कोई? तो कैसे ईंट लो, एक दूसरे का सर फाड़ो, खत्म करो काम। वैसे कपूर शर्मा, आज से आपको बड़ा मजा आ रहा होगा ना? क्यों? इतने बड़े बड़े लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। सुनो, तुम अपने वेस्ट पे ध्यान दो और मेरी वेस्ट से ज्यादा बड़ी हो गई है। अरे मैं तुमसे एक बात करना तो भूल ही गई। क्या? ये चल 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 चल। हाँ ठीक है, मुझे भी तुम्हारे मुंह नहीं लगना। पागल। वैसे परेश जी, मैं आपको एक दिल की बात बताना चाह रही थी। मेरी जिंदगी है ना परेश जी, एकदम हांडवो जैसी हो गई है। सच में पता नहीं कब कोई ढोकला मेरी जिंदगी में आएगा और मुझे इस जिंदगी से थेपला के ले जाएगा। ये क्या बकरी है? बकरी नहीं, भाकरी होती है। गुजराती का कुछ भी नहीं आता आपको? कहाँ इस आदमी को बैठा दिया परेश जी का इंटरव्यू लेने के लिए? आई एम सो सॉरी। मैं सोनी से आपकी कड़ी से कड़ी निंदा करूंगी और साथ में थोड़ा सा कड़ी चावल भी कर दूंगी। सारा दिन तो पेट का ही काम करती रहती, कभी कुछ दिमाग में सोच भी लिया कर। भूसा भर ले दिमाग में कुछ। भूसा नहीं होता, भूसू होता है। देखिए मैं बता रही हूँ ना, गुजराती का इनको कुछ भी नहीं पता है। खैर, ये इतना फोर्स कर रहे हैं तो अभी के लिए मैं जरा चली जाती हूँ। ओके ओके बाय। ओके, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, मैं एक सवाल था जो सबका था ऑडियंस में से, कि हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, हंगामा, मालामाल वीकली, प्रेशर, आपने हमेशा धोती बनियान पहनी है। तो आप इतना पैसा चार्ज करते हैं कि प्रोड्यूसर के पास धोती बनियान बचती है? मैं उतना ही चार्ज करता हूँ कि वो धोती बनियान में ना आ जाए। लॉटरी, तुम वापस आ गई? जी मैं आ गई वापस। तुम एक चीज भूल गई थी अपनी, वो लेते जाती, तुम्हारी हग। कम ऑन बेबी। आपका हक किसी और को दे तो मैं कार्तिक से ले लूंगी। हाय हाय एवरीवन, आई एम लॉटरी। हाय हाय हाय। कार्तिक की ऐसी लॉटरी है किसी की नहीं लगती। सुनो, लॉटरी उनकी खुलती है जिनका किस्मत होता है, राइट? कहाँ गई थी इतने दिनों से? गोवा गई थी। अरे गोवा क्यों गई थी? हमें बता देती, इधर ही गोवा बना देते। हम तो अंदर से गोवा ही हैं, हम भी बहुत ज्यादा गोवा है। मैं कभी कभी ऐसे ही इधर खुद ही उल्टा लेट जाता हूँ, सोचता हूँ सामने बीच है। वो गोवा नहीं, गवार कहते हैं। ओह यार। परेश जी, आप सरकार में हो, आप प्लीज मेरे लिए एक काम करो, एक एंटी कप्पू स्क्वाड बना दीजिए। ये हमेशा मुझसे फ्लर्ट करते हैं। अच्छा, तो गोवा कौन सा देवी के दर्शन करने गई थी? उधर भी तो यही सब करने गई थी। तुम्हारी याद में मैं बीमार हो गया था, तुम्हें पता है? बीमार हो गया? हाँ। डोंट वरी, मैं अभी इलाज करती हूँ, ठीक है आपके कैसे? लिए। बम्पर, सबसे नुकील जो सिरिंज है लेके आ जाओ। ओए, कोई पेशेंट के साथ ऐसे करता है? सबसे नुकील सिरिंज ले आओ। आपका तकलीफ क्या है? थोड़ी सांस की प्रॉब्लम है, थोड़ी ससुर की है। एक जोड़ी 7 ससुर चाहिए। देखो, खेतों को अच्छा खाद और मेरी माँ बाप को अच्छा दामाद चाहिए। वोकैबुलरी दिन बर दिन अच्छी होती जा रही है। मैं तो कहता हूँ तुम मेरे साथ इंटरव्यू में पार्टनरशिप कर लो। नए इंटरव्यू में क्या करेंगा? भाई ये तो सवाल ही पूछने होते हैं कि अरे कहाँ थे, इतनी लेट क्यों आए, वो कौन थी? ये सब वापस शुरू किया तुमने? मैं जा रही हूँ, बाय। ग्लैमर है शो में सर। आ गई तो मुंह टैन करा के।
हटो, मुझे जाने दो। मैं क्यों जाने दूं? इस घर में तुम्हारी एंट्री बंद है। आपके बड़ी बहन से ऐसे बात करते हो? बड़ी बहन? हाँ। बड़ी बहन, ये मेरी बड़ी बहन है। बताइए, मुझे अकेला छोड़ के चली गई थी। जब मर्जी आती है चली जाती है, जब मर्जी होती है वापस आ जाती है। मैं क्या तुम्हारी बॉयफ्रेंड हूँ? बम्पर, तुझे शर्म नहीं आती? औरतों की लड़ती है तुम? अच्छा सा लड़का देख के मेरे से शादी क्यों नहीं करवा देती उसकी? नो वे। तन्वी जी, आपको पता है जितना ये बात करते हैं उसकी बीवी को लगेगा कि ये उसकी बीवी है। जरा कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा बोला। परेश सर, मैं आपको बताऊं, बहुत परेशानी चल रही है। ये मुझे अकेला छोड़ के चली गई। जितने भी पेशेंट्स हैं ना, सारे के सारे पेशेंट मुझे अकेले देखने पड़ते हैं। इतनी मोटी मोटी आंखें भगवान ने दी है, आपको 2 मरीज नहीं देख सकते थे? इतनी खराब हिंदी भगवान ने दी है, 2 मिनट चुप नहीं रह सकती थी? चलो निकलो यहाँ से। मैं इधर नहीं रहते तो कहाँ रहते? लॉटरी, तुम्हें घबराने का जरूरत नहीं रहते। तुम इधर नहीं रहते, तुम इधर मेरे यहाँ रह लेते। लॉटरी, तुम इतने बड़े हॉस्पिटल को छोड़ के कप्पू के छोटे से घर में कैसे रह सकती हो? ये कुर्बानी मैं दूंगी, कप्पू के घर में मैं रह लूंगी, कोई बात नहीं। तू ज्यादा धोखे में रह तो उसी में अच्छी लगती है। पर ये बात है, तो अब जो चेंज करके आई ना, अब तू पहले से भी ज्यादा खराब लग रही है। कप्पू, तुम इसे रख सकते हो, मुझे क्यों नहीं रख सकते घर में? देखो, आइसक्रीम को फ्रिज में ही रखना पड़ता है, बाकी आलू प्याज तो कहीं भी रह लेते हैं। वैसे भी ये आलू नहीं है, ये चालू है। चालू है तो कोई बंद क्यों नहीं करते? हैं? ए, चुप कर, ओके, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। फिर तो तू ही उठ जाएगी। देख, तू टंकी की औलाद, तू चुप रहे। ए मेंढक की सहेली, चल 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 ए, चल 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 बस कर, बस कर। बम्पर, आप क्यों इतना भड़क रहे हो? देखो, मैं तेरे लिए क्या लेके आई हूँ। अच्छा, ये खाना दिखा के तुम्हें लगता है कि मेरा गुस्सा कम हो जाएगा? कम तो नहीं, लेकिन ठंडा जरूर हो जाएगा। पहले बताना चाहिए ना, इतना सारा खाना मेरे लिए लेके आई हूँ। थैंक यू मेरी बहन, आप गले लग जाओ। गला है नहीं, चले गले मिलने। ए, तुझे तो मैं बाहर देखती हूँ, वैसे भी तुझे और कोई देखता तो है नहीं, मुझे ही देखना पड़ेगा। एक मिनट रुक जा। देखिए, आज हम दोनों बहनों का नाम मिलाप हो गया है, इसलिए एक छोटी सी पार्टी तो बनती है आज। कपिल! कपिल! ओह, What is the meaning of this? मैं सुबह 4 घंटे से वैन में रेडी बैठी हूँ। अरे मुझे बुलाया नहीं सानिया, यू टू? I told him to call you. He said नहीं नहीं बैठे रहिए, क्या है? मुझे लगा आप रेडी नहीं हुई हैं। आपने कहा था मैं चेंज करके आती हूँ, चेंज करके नहीं आई आप। नहीं, I'm just kidding, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आते ये मैं शो में आती क्यों अपनी बेइज्जती कराने के लिए? और नाम के लिए जोरदार तालियां। 1 मिनट, ये जो सोफा पहन के आदमी सोफे पे बैठा है, जो इन्होंने मुझे कहा था कि ये मुझे एयरपोर्ट से पिक करके यहाँ पर लेके आ रहे हैं। देखो, गुस्सा सिद्धू कपिल जी, पे है, बिल मेरे पे काट रही हो, वो कमाल बिजी कर रही थे, है। वो बिजी थे, उनको What are you so busy? पूछिए वो किसके साथ आए सानिया हैं? को लेकर आए वो। सानिया को लेकर आए। सिद्धू जी, मैंने मजाक में एक बार क्या बोल दिया कि मुझे वो सीट बहुत प्यारी लगती है। आप मुझे वैन में ही छोड़ा है। मुझे पता भी नहीं था, ये सब झूठा बंदा ये है। मैंने कुछ झूठ बोला नहीं, आपने उनको मैसेज किया था। अच्छा, अभी मैसेज किया था, आई विल पिक यू फ्रॉम एयरपोर्ट, आपने कहा। मुझे शर्म ही आ गई यार। अब प्लीज प्लीज बैठिए यहाँ पे, मैं तालियां। हेलो एवरीबॉडी। नहीं, मुझे आके ये बोल रहे थे कि मैं ट्रैफिक में फंस गया, वो उल्टा बहाना लगा रहे थे। सानिया की वैन को ट्रैफिक कह रहे हैं आप। मतलब मैं भी सोचू ये ट्रैफिक में फंस ही नहीं सकते। कपिल, आज बड़े हैंडसम लग रहे हो। ओह थैंक्स बिल्कुल सोरा। ऐसे जेल से छूट के आए हो, ऐसे लग रहे हो। आज कोई नहीं बचेगा बेटा, कोई नहीं बचेगा आज। आज क्या खा के आई आप? आज देखो, मेरे को अगर 4 घंटे तुम लोग वेट कराओगे तो फिर ऐसे ही होगा। ये हीरोइन नहीं है, डायरेक्टर है। फरा लेकिन बहुत क्यूट है, पता है हमारे लिए कितना सारा खाना लेके आई। हवा दे रहा है वो। बहुत सारा खाना लेके आई। अच्छा, आप सच्ची में बना के लाएं कि बच गया था? यार देखो, एक तो मैं प्यार से हाथों से बनाकर अपने कुक को खुद फोन पे मैंने बोला है कैसे खाना बनाना है। अच्छा, पहले झूठ निकलने लगा था, अपने हाथों से फोन किया मैंने कुक को।
आपको लगता है फराह खान कुकिंग करती सवाल ही होंगी? नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, फराह है फिल्म इंडस्ट्री से, सानिया है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से, और फराह को देख के लगता नहीं कि आपका स्पोर्ट्स से दूर दूर तक कोई लेना देना होगा। तो आपकी दोस्ती हुई कैसे थी वैसे पहली बार? एक्चुअली तुमने बिल्कुल सही कहा है। द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन अ मैच एवर, Really? क्रिकेट या टेनिस जो भी Any है, match, for her, any every match, match कोई is भी the same. मतलब। Let me tell you. अच्छा, कोई भी मैच ग्राउंड में? Any sport. जब लास्ट ईयर मैं ये विंबलडन में पहली बार मतलब फाइनल तक पहुंची थी, एंड बिकॉज आई वाज इन लंदन, शी फोर्स्ड मी कि तू लंदन में यू आर कमिंग टू वॉच। अच्छा। She has no interest. She has zero interest, and I think that's why we are so close. लेकिन इट इज ट्रू, जैसे It's इसको true. फिल्मों में नहीं तो जीरो प्रेशर, इंटरेस्ट है। नहीं तो प्रेशर आता है। मैंने वो मैच देखा था जब फराह आई थी। पर मैंने पर अच्छा, वहां तो बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं, आप कहाँ चली गई? नहीं, मतलब फराह अकेली थी जिनका वो सुन रहा था किच्ची और सानिया को। सानिया मिक्स डबल्स खेल रही थी तभी, और उसका पार्टनर बड़ा क्यूट था। व्हाट इज हिज नेम? ब्रूनो। तो एक ही आवाज आती थी, कम ऑन ब्रूनो। ब्रूनो भी शॉक में आ गया कि मेरे को कॉल करो। लेकिन फराह मैम, आपको मैं तो अखबार में खबर पड़ी कि आप ऑस्ट्रिया स्लिम डाउन होने गई थी। ये बेइज्जती आपने। लेकिन कपिल सच्ची, मेरा स्पोर्ट्स में इतना मतलब आया जीरो इंटरेस्ट। जब मेरा बेटा फुटबॉल मैच खेलने जाता है, जब वो सेमीफाइनल्स तक पहुंचे, आई वाज द ओनली मदर हु वाज सो हैप्पी कि वो लोग मैच हार गए तो फाइनल्स में नहीं जाना पड़ेगा यार इनको देखने। बाकी सारे मम्मी डैडी बोले अरे लाइक हाँ हार गया बच्चा, थैंक गॉड, अभी नहीं जाना पड़ेगा। हाउ सेल्फिश मदर यू आर फराह। कभी गए हो सुबह 7 बजे उठ के टाउन फुटबॉल की धूल खाने? एक्चुअली बड़ा प्रॉब्लम होती है सुबह से उठना पड़े ना। जैसे सुबह कभी हम लोग उठने- अक्षय पाजी के साथ शूटिंग करते ना, हाँ, सुबह 6 बजे 5 आ जाओ बजे। घर पे। मैंने कहा क्यों, जागरण खत्म करके बैठे हो आप? 6 बजे कौन बुलाता है अपने घर पे? अक्षय कुमार आता है, मैं बड़ा खुश होता हूँ क्योंकि ये सेट पे 10:30 आ जाता है। नहीं तो ये रात को 11 बजे शुरू ये करता है, तो सवेरे 4 बजे 10:30 खत्म करता है। है। आप कब आते हो सर? क्या कहा लेटा है? अबे मैं तो कौन है? अरे मजबूरी का नारी नाम सुन- शक्ति, नारी शक्ति। एक आप ही हो जो इनको चुप करा देती, नहीं तो ये किसके काबू में आते नहीं है। मैं इनके आगे नहीं बोल सकता गुरु। अच्छा पाजी, इतनी पक्की सहेलियां हैं, हाँ, आपका फर्ज बनता था, सहेली नहीं सखी कहो। सखियां, दोनों बालिकाएं इतनी प्रिय सखियां हैं कि आपका फर्ज बनता था कि सानिया की शादी में आप जाएं। हाँ वो तो है। आप गई क्यों नहीं फिर? कुछ प्रॉब्लम हो गया था, क्या हमारी था, लड़ाई मेरे हो बच्चे गई पैदा हो रहे थे तभी। कुछ तो हो रहा था। I don't बच्चे know। पैदा मतलब कितने दिन हो रहे थे पैदा? अगर मैं कंट्री में हूँ और शूटिंग नहीं हो तो आई एम देयर फॉर एवरीथिंग। जो भी हो रहा होगा आगे भी, अगर शादियाँ होगी तो मैं जरूर पहुंचूंगी वहाँ। इसकी नहीं, इसकी बहन की हो रही है। आई मस्ट हैव नॉट बीन इन द कंट्री, क्योंकि शानिया की बर्थडे होती है तो मेरे घर पे सेलिब्रेट होती है। ये रहती है आके, जब बॉम्बे में होती है तो शी स्टेज विद मी। तो आप सच्ची प्यार करते हैं कि होटल का खर्चा बचाती हैं? हम लोग वो ट्विटर वाले दोस्त हैं। वो सेल्फी लेके डालने, एक सेल्फी दूसरे के लेके। फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। मैं बहुत बार देखी है। आज नहीं ली हमने कोई भी फोटो आज यार। हम बाद में लेंगे। कपिल आज- तुम्हारे भी फॉलोअर्स बढ़ा देंगे। तेरी भी लाइव बना देंगे हम लोग। मैंने पाजी, बोला आप था आज ये इधर आ जाओ। बहुत डेंजरस है। मेरे को बहुत खतरा है आज। अबे मेरी मौत आई है, मैं वहां आ जाऊंगा सवाल नहीं, करने। बट आई टोल्ड हर आने से पहले ऐसे फारा हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों थोड़ा आपू से बाहर हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप तो आपे से बाहर होते हैं, हम तो चैनलों से बाहर हो जाते हैं। अरे देखो इधर सानिया जी आई हैं। अरे वाह, सानिया जी आई हैं। तो हमने भी तो यही कहा। हमने इज्जत ज्यादा दी, हमारा जी लंबा था। सुनिए, सानिया जी आई हैं। अरे अभी देख, अरे फरहा जी आई हैं। अब बोल, अब खुश। इनको 1G लगता ही नहीं है, इनको 4G लगता है। अब
अब देखिए, ये डायरेक्टराइन भी हैं, कोरियोग्राफराइन भी हैं, जजाइन भी हैं, साथ में आज गेस्ट भी हैं, तो फारा जी 4G। हमको रिंकू देवी कहते हैं और वो जो बैठे हैं सिद्धू जी, वो सब लड़कियों के लिए ही शेर कहते हैं। और जो ये कपिल शर्मा है, ये कुछ भी कहते हैं। ये फरहा जी हैं, इनके बच्चे इनको कभी कभी पापा कहते हैं। टू बी फेयर टू माई चिल्ड्रन, शिरीष के बाल अब इतने लंबे हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कहते तो है ना, हम कौन सा झूठ कहते हैं। और सानिया जी, आप कहिए, आप क्या कहते हैं? इनको आजकल पद्मा जी कहते हैं। उन्हें पद्मा भूषण मिला है ना। अरे हाँ। मुझे सानिया कहते हैं, इन्हें हम कभी कभी भाई साहब कहते हैं। ये सबको आई लव यू कहते हैं। हमको कभी नहीं कहते हैं, ऐसा क्यों? सिद्धू जी सिर्फ हंसते रहते हैं, वो कुछ नहीं कहते। नहीं कहते हैं, ठोको ताली बहुत कहते हैं। ठोको ताली कहते हैं, चकदे कहते हैं। और यहाँ पे आके सब जो एंजॉय करते हैं उसको द कपिल शर्मा का शो कहते हैं। वो कितनी इनसिक्योर हो रही है। फिर भी हमें तो इंट्रोड्यूस नहीं किया ना, हमारे बारे में कोई बात ही नहीं किया। इग्नोर कहाँ जा रही है? देवर जी का शादी है, डांस तेरा बाप करेगा क्या? थोड़ा तमीज से बात कर लेंगी आप? रुक, देवर जी का शादी है, डांस तेरा पापा जी करेंगे क्या? तेरे फादर साहब करेंगे डांस। अब ठीक है, बेटर है। और आप अच्छे मौके पे आए हैं, उनका शादी के मौके पे आए हैं। है कहाँ देवर? अरे देवर, हम घोड़ी के आगे डांस कर रहे थे और वहां पे तू आगे आ गई हमारे साथ साथ। ये क्या किया तूने पागल? अकेला छोड़ दिया? अरे नागिन का धुन बज गया था तो हमारा भी डांस निकल आया, इसलिए हम भी आगे आ गए। नागिन का धुन पे रीच डांस करता अच्छा लगता है क्या? आगे आ गई है। अरे हम अपने भैया की जिम्मेदारी आपको देकर आए थे, वो तो वैसे घोड़ी से फिसल भी रहे थे। हमारे भैया को कुछ हो गया तो क्या होगा? एक मिनट, घोड़ी घोड़ी देख के मेरे को क्यों पॉइंट आउट कर रही है? कहाँ है देवर? है कहाँ? आओ, घोड़ी पे आ गए, देवर जी आ गए। आज मेरा देवर का शादी है, आज मेरा देवर का शादी है, आज मेरा देवर का शादी है, देवर का शादी है, मेरा देवर का शादी है। छोड़िए। आज मैं नीचे उतरो जरा। ये तो बच्चा लग रहा है मेरे को, छोटा बच्चा। ए देवर जा, जब तुझे पता था तेरा शादी है, तुझे घोड़ा पे बिठाए हैं, तो गधा का हरकत करने का क्या करोगे? क्या करोगे? अरे क्या कर रहे हैं? हम भैया को नहीं मारेंगे आप, कोशिश भी मत कीजिए। नहीं, बस 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 रुक जाइए। अब घबराइए मत, हम आपको बचाएंगे। इतना मत बचाओ कि मैं मर जाऊं। हाँ जी, ये हमारा देवर है, ये देवर है हमारा, ये देवर है। इसका शादी है। इसका शादी है? हाँ। किससे है शादी? किससे है? अरे वो कानपुर की हैं। जौनपुर की जौनपुर की है लड़की नाम। से शादी रखा है। लव मैरिज है या अरेंज? अरे नहीं, रिवेंज मैरिज है। प्लाट का चक्कर था, पैसा दे नहीं रहे थे, हमने कहा बदला ही ले लेते हैं, इसका शादी रख दिया है। अरे नाम मुन्ने है उसका, वो बदनाम भी नहीं है। अरे सुनो, इसकी लड़की से शादी है? असली वाली लड़की से कि जैसी तुम लोग लड़कियां वैसी से? तो कैसा सवाल किया है? किस लड़की के साइड लॉक्स होते हैं? तो छुपे नहीं, हम कोशिश किए थे। सुनो, हमारे यहाँ पे स्टार्स आए, आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा। हम डिस्टर्ब कर रहे हैं? हाँ? अरे आप क्या कर रहे हैं? ये खिलाड़ी हैं, इन्हें खेलने दीजिए। भारत का गौरव है ये, जैसे आप भारत के फालतू इंसान हैं, ये भी गौरव है। एक काम करते हैं, फरहा जी, सानिया जी, आप यहाँ आए हैं
तो हम सोचते हैं कि इसका हल्दी का रस्म कर मर ले। अरे थोबड़ा बचेगा तो हल्दी लगाओगे ना इस पे। हल्दी की रस्म नहीं, तुम लोग जल्दी की रस्म करो, निकलो यहाँ से। जैसे यहाँ पर 4 लेडीज मौजूद हैं, तो लेडीज संगीत कर लेते हैं। हाँ, आज कर लो, और क्या है। ए ढोलक लाओ रे। और फरा जी, आप हमें लेडी संगीत तो थोड़े डांसिंग स्टेप सिखा देंगे कोई अच्छे वाले? सानिया जी, ए जरा चम्मच बजाओ ढोलकी ये पे। देख, एक तो हम फ्री में आए हैं यहाँ। ऊपर से हमसे काम भी करवा रहे हैं। यहाँ आने से अच्छा तो शादी में चले जाते हैं। एक काम करो, फ्री की बात है तो दूल्हा ले जाओ, बस आपको ये दे दिया। प्लीज चल उधर। पेमेंट ले। तुझे फ्री में भी कोई नहीं ले रहा है। रुक जाइए, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। अरे सीधे सीधे रखे रहिए, बस रखे रहिए इधर। रबड़ का गुड्डा है क्या? इतना पास से मत देख, डर लगता है हमको। क्या करना है? चम्मच मारना है, लेडी संगीत है। मैं जैकी चैन को कोरियोग्राफ करने के बाद अब तुम दोनों को कोरियोग्राफ करूँ। ठीक है। देखिए, मर्जी है आपकी, जीवन है आपका। वाओ, संगीत हो गया है। मैं सोच रही हूँ कि मैंने कटरीना को लिया क्यों शीला की जवानी में। और कटरीना का तो टैटू भी नहीं है। और कटरीना के पेट पे बाल भी नहीं है। होता है। चलिए, संगीत हो गया है। ओके। अब आप कल शादी में जरूर आइएगा। हमारे देवर जी, आदरणीय देवर जी का अगर जिंदा शादी रहे है, तो जरूर आएंगे ये। इनको आशीर्वाद तो दे दो। जरा आशीर्वाद तो दे दो इनको जरा। ऐसे नहीं, ऐसे सिर पे दो। आशीर्वाद तो दीजिए। हमारी रखो इधर थर्मस हमारी। आशीर्वाद दे दीजिए। ऐसा हम बताते हैं इनको। इसका टकले में तेल है। तेरा चप्पड़ भी नहीं मार रहा है कोई। तेरा शादी अरे कोई नहीं रहने दीजिए। शादी में आइएगा। अरे कहाँ से जा रहे हो भैया? अरे अच्छा पाजी देख लो आप। हाँ। अब फराह जब बोलती हैं, हाँ। अभी तो क्या है ना, सानिया वैसे बड़ी स्वीट है, पर आज ना कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अब दोनों सखियां साथ में बैठी ना, तो दोनों शरारती अंगूर होंगी। भी बोल सकता था ना तू। जी? अंगूर को देखकर अंगूर भी बोल सकता था, खरबूजा बोलने की जरूरत थी तुझे। तो ये बड़ा बिंदास बोलती है एकदम से। मैं सोचता हूँ, अच्छा इनकी लव मैरिज हुई है शिरीष के साथ, तो मैं ये सोचता हूँ आप रोमांटिक जब होती होंगी तो कैसे होती होंगी, क्योंकि मैंने टोन वो सुनी नहीं है। बट तेरे साथ में वो टोन क्यों अरे यूज मैं कर रहा हूँ? नहीं ये बोल रहा हूँ, मेरे साथ करो 2 मिनट के लिए करा। अगर मैं ऐसे ही हाँ। लोगों को दिखाना चाहता हूँ, आपको जानना चाहते हैं कि फराह कैसी होती होंगी रोमांटिक। मैं हट जाऊं बीच में से? नहीं आप बैठे रहो बीच में। आप जरूर चाहिए मुझे, मैं अकेला नहीं ये संभाल सकता। मान लो अगर मैं शिरीष हूँ, हाँ, तो मैं घर आया हूँ। मैं क्या करूँ इसमें? मैं कैंडल बनूं? हाँ, तो मेरा कैंडल। मैं कैंडल बनूं? कैंडल, हाँ। टिंग टोंग। खोल लो अपने आप। जानू इतनी महंगी कैंडल तुमने दरवाजे में क्यों रखी हुई है? बुझाओ, कल भी जलानी है। अरे अच्छा बात जला दी, मैं अंधेरे में बेटर लगती हूँ। जानू मैं आ गया इंटरव्यू लेके। इंटरव्यू लेके? यस। इतनी बड़ी डायरेक्टर है तुम्हारी पत्नी, अभी तक इंटरव्यू ले रहे हो? जाओ कोई पिक्चर करो ना। जानू तुमने बताया नहीं, तुमने चलने वाली कैंडल रखी हुई है। पिक्चरें कहाँ से करूँ तो फिर मुझे दे दो पिक्चरें। मैं तुम्हें पिक्चर दूं? पिक्चर बीवी से नहीं मिलती है, मेहनत से मिलती है। जाओ कुछ मेहनत करो। अच्छा छोड़ो ना यार, कुछ चलो कोई रोमांटिक बात करते हैं। हाँ, रोमांटिक बात करते हैं। रोमांटिक बात। कैंडल एक्साइटेड हो रही है। कैंडल। रोमांस भी करूं, 3 बच्चे भी पैदा करूं, सब चीज मैं करूं। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं नहीं आता आगे से। चल मेरी कैंडल, तू ही मेरे साथ चल। कैंडल बड़ी प्यारी थी यार। टू गुड। आपको पता बाजी, अभी ना फराह जैकी चैन को कोरियोग्राफ करके आई हैं। हाँ
फरज जब आपने टू साउंड मॉडेस्ट, लेकिन ये तालियां जैकी जी के लिए बजाइए। बिल्कुल, वो बहुत ग्रेट एक्टर है, ग्रेट परफॉर्मर। पर अच्छा फरज, जब आपने उनको डांस सिखाया होगा, आपका डांस देखा होगा, उनकी तो आंखें खुल गई होगी। मतलब क्या मतलब आपने इंडियन डांस सिखाया था? हाँ बिल्कुल, बॉलीवुड स्टाइल एकदम, मतलब जो गोविंदा के फिल्मी स्टेप्स है वैसे। वेरी वेरी डांसेस। सानिया, फराह, यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं, सबके मन में एक सवाल था और सब ये जानना चाहती हैं कि जो सेलेब महिला होती हैं, उनकी जिंदगी क्या आम महिलाओं से अलग होती है, कि वो भी वैसे काम करती हैं जैसे ये महिलाएं घर में काम करती हैं? जैसे कभी शर्ट पे हल्दी का दाग लग गया तो नींबू रगड़ रही हैं। जी, तो कौन सी हमारी माताएं बहनें हैं जो ऐसे सवाल पूछना चाहती हैं? जी हल्दी देवी जी। थैंक यू। मैं बताना चाहती हूँ, इन लोग जैसे बिजी होती हैं, हम भी बिजी होती हैं। हम हमारे घर का नाम रोशन करती हैं, ये हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं। हम 2 किलो सब्जी उठा के थक जाती हैं, और मैं 3 बच्चे उठा के। जी हाँ, और सही बात है, आप उसमें भी बिजी हो, आप उसे भी आराम से संभालती हो और अपना काम भी करती हो, और हम तो थके रहते हैं, आम महिला। और एक फर्क है, जैसे अब बारिश आने वाली है, बारिश बड़ा रोमांटिक मौसम होता है। मैडम आप भाषण दे रही हो, सवाल पूछ रही हो? ये रोमांटिक मूड में ये घूमने जाएंगी और हम पकोड़े तलेंगी। हमारी माँ आवाज देगी, देखियो जरा पानी टपक रहा है। बारिश जब होती है मैं घर पे बैठ के पकोड़े खाती हूँ। और मैं पकोड़े बनाती हूँ। कोई तो खाता ही होगा कि बना के रखती जाती है? नहीं नहीं, कोई उनको शेफ बना के देता है, हम बनाते हैं और हस्बैंड खाते हैं। शेफ बना के देता है आपको? आपको यही पूछना है ना बेसिकली? ये बनाती हैं। फिल्म में तो पार्ट टाइम करती, मेन उनका पकौड़े का ही काम है। और जैसे कहीं पकोड़े के बाद वक्त मिला, मेकअप वगैरह करके तैयार हुए और निकले घूमने, तो वो बारिश ने हमारा तो आप बोलते रहिए, हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। अच्छी, और क्या है? काफी लंबा हो गया, बहुत ज्यादा लंबा हो गया। हाँ, तो फिर मेकअप लगा के फिर गए। जब हम गए तो बारिश ने हमारा मेकअप धो दिया। अरे यार, और आप वाटरप्रूफ मेकअप लेकर घूमी? नहीं नहीं, वाटरप्रूफ मेकअप नहीं, हमारा छतरी लेके जाते हैं। तो पूछना क्या चाहती हैं आप कि अमेरिका में इलेक्शन में कौन जीतेगा? सवाल मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। नहीं, अभी रुक ना, खत्म कहाँ हुई है उनका? अच्छा। डे खत्म नहीं हुआ है, आगे बस नहीं, आगे बोलो। इतनी सी थोड़ी सुनेंगे हम, पूरा बोलो। नहीं, मैं औरों को भी मौका दूंगी। फिर रात में तो मेन बात मैम, आप क्या पूछना चाह रही थी? वो डिफरेंस बता रही थी, आपने सवाल पूछा ना। देखो, ये बहुत फर्क difference होता है। है। अगर कहीं हमारा झगड़ा हो गया ना अपने हस्बैंड से, तो नेक्स्ट डे वो पेपर में आता है। आप अपने हस्बैंड को घर पे मारती रहो, किसी को नहीं पता चलेगा। एक्चुअली थैंक यू मैम, शुक्रिया। थैंक यू। टू गुड जी। और कोई? हेलो सर। हेलो मैम। हेलो सिद्धू जी। हेलो। आप दोनों से मुझे ये पूछना हेलो, है। कपिल नहीं बोला। हेलो सर। उन्होंने मुझे सर कहा, आपको आदत नहीं है ना मुझे सर से? जैसे लगा मुझे बोल रही है। जैसे हम बोर होते हैं, हम फ्रेंड्स के साथ डिसाइड करते हैं, जैसे घूमने चलते हैं, तो हम जैसे चल जाते हैं, हमारे घूमने में आइडियाज आते हैं, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया चलते हैं, मरीन ड्राइव चलते हैं। लेकिन आप लोग हॉलीडे प्लेसेस कहाँ जाते हैं? हम एक्चुअली 5 साल से अभी तक कर रहे हैं प्लान ही holiday। कर रहे हैं, एक हॉलीडेज पे जाए हम साथ। मैं भी, लगता है आप जहाँ जाएंगे वहीं जाने की सोचते हैं। हाउ स्वीट। पर आपको पता है सानिया का तो काम भी हॉलीडे जैसा ही है। एक दिन मैच खेला, मैच जीता, ट्रॉफी ली, उसके बाद थोड़ा थोड़ा घूमना तो हो ही जाता है। नहीं यार, एक्चुअली बहुत स्ट्रेस में रहती है। फराह तो ऐसी है ना कि मतलब इंडोर सीन भी होता है, जाके दुबई में सेटअप कर लेती हैं। मैं बाहर दूसरों के पैसों पे जाती हूँ। तो आउटडोर नहीं करता कभी? अरे वी वेंट टू दिल्ली। वैसे जी मैम। कपिल, तूने अभी कहा कि सानिया जब जाती है वैसे ही छुट्टी हो जाती है। जी।
तो तेरे को लगता है उसका काम इतना आसान है? नहीं नहीं, मेरे को ऐसा बिल्कुल ऐसे लगता है। लगता मैं है? कहता हूँ कि मैच के बाद। कपिल शर्मा, हेलो हेलो हेलो, नमस्ते। एक दो मिनट दीजिएगा, 2 मिनट दीजिएगा, सर बात करना है। कपिल शर्मा सुनिए, खड़े हुए। अरे क्या है कि यार हमको इंसाफ दिलाइए यार। मॉल में जाओ, सब कुछ मिलता है उधर, चलो निकलो। क्या शो चल रहा है क्या? खुले सांड की तरह अंदर घुसा है। अरे तो यू डोंट नो आई एम एनपीपी। क्या? नारी पीड़ित पुरुष। अब हमको इंसाफ दिलाइए। हम गए थे आपके क्या है वो सिटी केबल के मालिक के पास गए थे, उन्होंने कहा कि ये आदमी यहाँ पर है, ये इंसाफ दिलाएगा, आप अपने शो में हमारा मुद्दा उठाएंगे, उन्होंने कहा। आपका मुद्दा कैसे उठा? आपका मुद्दा ही बहुत बड़ा है। समझ में नहीं आ रहा, आपका मुद्दा के गद्दा है, पर आपको मेरे बॉस ने भेजा है। हाँ तो फिर करना पड़ेगा। क्या करना है आपको? इंसाफ चाहिए आपको? इंसाफ चाहिए। तो हम यार नारी से पीड़ित हैं। एक तो बीच में ये हम सॉरी इधर नारी से पीड़ित हैं, लेकिन क्या करें, बोलना पड़ रहा है, बताना। आप नारी से पीड़ित हो? हाँ क्यों? पहले नारी इनसे पीड़ित हुई। हाँ।